ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस कार्तिक माह में आप सभी की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज है 11 नवंबर, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की शनिवार की मासिक शिवरात्रि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कार्तिक मास की शिवरात्रि बहुत ही खास होती है। शिवरात्रि का बहुत ही महत्वता है। ऐसी तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। तो आज रात्रि में इस पीपल वृक्ष की जड़ में मात्र एक दीपक को प्रज्वलित कर देना, एक विशेष चीज को डालकर सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। देखिए, ऐसी विशेष तिथि का बहुत ही महत्वता है हमारे हिंदू धर्म में, क्योंकि साल में एक ही बार आता है। तो आज रात्रि में 6 बजे के बाद इस दीपक को जरूर जलाएं। इस वृक्ष के जड़ में आप सभी की सारी समस्या से छुटकारा मिलेगा और कुबेर के खजाना की प्राप्ति होगी। देखिए, कार्तिक मास की शिवरात्रि हमारे जीवन से सारे दुख दरिद्रता को दूर करती है और जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते को खोलती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आता है उधर से चला जाता है, या 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यदि कमाई से ज्यादा खर्चे हैं, तो आज की रात्रि में इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। आपकी सारी समस्या, सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, यदि आपकी कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत कोशिश कर लिए, फिर भी नहीं आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई, तो इस कार्तिक मास की शिवरात्रि की रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, इस विशेष उपाय को कर लेना, आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जिन लोगों को सफलता नहीं मिल रही है, कोई कार्य करने जा रहे हैं असफल हो जा रहे हैं, कोई कार्य पूरा ही नहीं हो रहा है, अटक जा रहा है, तो आज रात्रि में इस विशेष उपाय को जरूर करें। आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। बस आज रात्रि में 6 बजे के बाद इस पेड़ के जड़ में एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के, समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, और गरीबी को अमीरी में बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा और आपकी सारी समस्या समाप्त होगी, आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। देखिए, आज का दिन और कल का दिन बहुत ही शुभ एवं दुर्लभ का दिन है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। जी हाँ, 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी लें तो एक चीज का विशेष ध्यान दें। मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि वो दिया कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, ना ही खंडित होना चाहिए, है ना। बहुत से ऐसे दिए होते हैं जो नीचे से छेद होते हैं, है ना। जब आप उसमें तेल डालेंगे, घी डालेंगे तो वो चूने लगते हैं, है ना। तो वैसे दिए को आपको नहीं लेना है, वो दिया खंडित होता है ना। वैसे दिए से आपको दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, समझ गए। चलिए, और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, 2 चम्मच शुद्ध घी को ले लेना है। 2 दिया ले रहे हैं तो 2 चम्मच घी भी लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे संकट, कष्ट, दोष सब दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से निकलती है। बहुत ही फायदा होता है, घी से दीपक जलाने से बहुत ही फायदा होता है। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, आपको 2 गोल बाती को ले लेना है। गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, जिससे चारों तरफ से धन आता है। और आपको लेना है सबसे महत्वपूर्ण चीज, लौंग। देखिए, लौंग जो है हमारे सारे दुख संकट को हरता है, इससे हमें सारी परेशानियों से छुटकारा मिलती है। तो आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लौंग को लेना है। इतना सामग्री इकट्ठा कर लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस दीपक को पीपल पेड़ के जड़ में, पीपल वृक्ष के जड़ में प्रज्वलित करना है। तो कैसे करना है, देखिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति पीपल वृक्ष के जड़ में पूजा को करता है, उपाय को करता है, तो जीवन में उनको कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है ना। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं,
आपको ऐसे पीपल वृक्ष के जड़ में इस उपाय को करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है जो आपसे बड़ा हो, यानी कि पीपल वृक्ष की परछाई या छाया आप पर पड़ सके। ऐसे पीपल वृक्ष के जड़ में इस दीपक को प्रज्वलित करना है और वो पीपल का वृक्ष किसी मंदिर के आसपास होनी चाहिए या फिर किसी सुनसान जगह पर। समझ गए? चलिए, तो इस सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के पास। अब आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। देखिए, उत्तर दिशा की ओर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है, जिनकी कृपा से धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो इस दोनों दिया को पीपल वृक्ष की जड़ में कुछ इस प्रकार से रख देना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें घी को डालना है। जी हाँ, दोनों दिए में एक एक चम्मच घी को डाल देना है। उसके बाद एक एक गोल बाती को दोनों दिए में डाल देना है। उसके बाद पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस दोनों दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। उसके बाद 2 लौंग में से एक लौंग को लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार। देखिए, आप 21 बार भी घुमा सकते हैं, आप 9 बार भी घुमा सकते हैं, आप 11 बार भी घुमा सकते हैं, लेकिन जितनी बार आप घुमाएंगे उतनी ही बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है। 21 बार घुमा रहे हैं तो आपको 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और धन की प्राप्ति हो, धन से जुड़ी सारी समस्या समाप्त हो, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है और इस लौंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद एक लौंग को लेना है और अपने बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस लौंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं आज के दिन उनको कभी धन की कमी नहीं होती है, किस्मत साथ देती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। आपको लेना है 2 आटे का दिया। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सर्वश्रेष्ठ होता है और पवित्र होता है, ये आप सब भी जानते हैं, है ना। आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। और आपको लेना है 2 गोल बाती। देखिए, गोल बाती से दीपक प्रज्वलित करने से आपकी सारी समस्या जल्द ही समाप्त हो जाती है। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। घी से दीपक प्रज्वलित करने से घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, आपको 6 काला तिल को ले लेना है। देखिए, आज के दिन काला तिल का बहुत ही महत्वता है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है? तो इस दिए को जलाना है अपने घर के चौखट पर। बहुत सी मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग कमेंट करते हैं कि मेरा घर नहीं है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, तो क्या मैं इस उपाय को कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, कर सकती। जहाँ भी आप रह रही हैं वही आपका घर हुआ, वही आपके पितृ, वही आपके देवता हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, 2 दिया में से एक दिया को अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। अगर आपका रूम है तो रूम के द्वार पर जलाना है एक दिया को, और जलाने से पहले चौखट को पूरा साफ सफाई कर देना है और वहीं पर थोड़ा सा शुद्ध जल को छिड़क कर उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद इस दिया को चौखट के दाहिने तरफ रख देना है, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें 1 चम्मच घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और इस दिए को अपना नाम और गोत्र बोलकर प्रज्वलित कर देना है। जला दी। चलिए, अब आपको क्या करना है, इस 6 काला तिल में से 3 काला तिल को लेना है कुछ इस प्रकार से और दाहिने दिए के ऊपर से 9 बार या 11 बार या 21 बार घुमा देना है। और जितनी बार आप घुमा रहे हैं उतनी बार कुंडकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर और अपनी कामना करके कि आर्थिक समस्या समाप्त हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, मेरे जीवन से सारी समस्या समाप्त हो, घर से काली ऊर्जा निकले, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है ना। अब इस दूसरे वाले दिए को कहाँ जलाना है? तो इस दिए को जलाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। देखिए, आज की रात्रि में भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में दीपक जलाने से भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। तो इस दिया को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास, जी हाँ, शिवलिंग के सामने ही कुछ इस प्रकार से इस दिया को रखना है। इसमें घी को डालना है, इसमें गोल बाती को डालना है और इस दिए को जला देना है ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र भी बोल देना है। उसके बाद इस काला तिल को लेना है और 11 बार दिए के ऊपर से घुमाना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके
जो भी आपकी मनोकामना हो उसे बोल देना है और दुर्भाग्य दूर हो, मेरे जीवन से सारी समस्या समाप्त हो, इसकी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। ऐसा करने से आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी और साथ ही दुर्भाग्य भी दूर होगा, किस्मत साथ देने लगेगी। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। क्या लेना है? तो आपको 2 मिट्टी का दिया ले लेना है और आपको शुद्ध सरसों का तेल लेना है। जी हाँ, आपको सरसों का तेल ले लेना है। देखिए, आज के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाने से बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। और आपको लेना है 2 गोल बाती। जी हाँ, आपको 2 गोल बाती को ले लेना है और आपको सबसे जरूरी चीज लेना है काला तिल। जी हाँ, आपको 4 काला तिल को ले लेना है। अब इस दिए को प्रज्वलित कहाँ करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस दिया को पीपल वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल वृक्ष के जड़ में जलाना है, प्रज्वलित करना है। तो इस सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो आपसे बड़ा हो, जिसकी परछाई यहाँ पर पड़ सके, है ना। तो कैसे करना है, अब इस दोनों दिया को पीपल वृक्ष की जड़ में रखना है कुछ इस प्रकार से। अब इस दोनों दिया में गोल बाती को डालना है। देखिए, पीपल वृक्ष के जड़ में जब भी दीपक जलाएं, प्रज्वलित करें, तो गोल बाती से ही दीपक को प्रज्वलित करें। ऐसा करने से महादेव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब इसमें सरसों के तेल को डालना है। दोनों दिया में सरसों के तेल को डाल देना है। दोनों दिया में गोल बाती को डाल देना है। उसके बाद इस 4 काला तिल में से 2 काला तिल को लेना है और दिए के ऊपर से, जी हाँ, दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि घर में सुख शांति हो, तरक्की के नए नए रास्ते खुलें, ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है ना। उसके बाद इस 2 काला तिल को लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और घर से कलेश समाप्त हो, घर में सुख शांति हो और जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खुलें, ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसा जो भी लोग कर लेते हैं उनके घर से सारी कलेश समाप्त हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उनकी तरक्की के नए नए रास्ते भी खुलते हैं और अटका हुआ कार्य भी परिपूर्ण होता है ना। इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।